टैक्स टू जीडीपी हैज़ हिट ए 5-year हाई, जो अभी 1.275 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जो रेजोल्यूशन है जो बैंकों के साथ साइन की गई है इज़ गोइंग टू गो एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आईटी एक्सपोर्ट्स का ख़ास तौर पे एट $3.1 बिलियन इज़ अ बिग जंप, और उसमें भी जो फ्री लांसर्स ने कमाया है और जो उन्होंने अर्न किया है इज़ क्लोज टू $400 मिलियन। रेमिटेंसेस लाइक इन्फ्लेशन हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग स्टोरी। वो आपके सामने है कि $31 बिलियन से तजावज़ कर गई, 31% इंक्रीज़ ईयर ऑन ईयर, और $4.1 बिलियन तो रिकॉर्ड नंबर था इन मार्च। बट इंशाल्लाह ताला व्हेन वी क्लोज जून ये 37 और 38 बिलियन डॉलर के दरमियान हमारी ओवरऑल रेमिटेंसेस होंगी। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जीडीपी ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वजीर खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जीडीपी के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनाजुर में देखा जाए। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जीडीपी में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा हैं। सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से जायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी, जबकि विफाकी महकमों को खत्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों के साथ 1200 अरब रुपए से जायद की बात की। मईशत के डीएनए को तब्दील करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आईटी में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। Individual filers doubled to 3.7 million filers. High value filers also increased by 178%. ममालिक हैं जिन्होंने हमें हेल्प की, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़, आर बायलैटरल पार्टनर्स, लेकिन ऑल्सो आर मल्टीलैटरल पार्टनर्स। मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। आर बायलैटरल पार्टनर्स आर स्टैंडिंग विद अस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल, बिकॉज इकोनॉमिक सिक्योरिटी is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. सरकारी इदारों का खसारा 1000 अरब रुपए से ज़्यादा है। सबसे पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इनकम टैक्स फाइलर्स 33 लाख से तजावुज़ कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेंशन इस्लाहात में कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू हो चुका। बिरूनी मुल्क पाकिस्तानियों का मैशत पर एतमाद मजबूत हुआ। 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगाने के हक में नहीं। मुआशी सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। कम अज कम उजरत के कानून पर अमल दरामद के लिए काम करेंगे। मुआशी महाज पर भी एक जंग चल रही थी। पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर ना छोड़ी थी। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF से किस्त ना मिले। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की शरह खानगी में कमी रिकॉर्ड। मुल्क की शरह खानगी में 2.1% कमी। पाकिस्तान की शरह खानगी 60.7% है। गुज़श्ता इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शरह खानगी 62.8% थी। ख़वातीन में शरह खानगी बदस्तूर मर्दों से कम रिकॉर्ड। मर्दों में शरह खानगी 68 और ख़वातीन में 52.8% है। शरह खानगी में पंजाब का पहला, सिंध का दूसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा का शरह खानगी में तीसरा और बलोचिस्तान का चौथा नंबर है। मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 19 करोड़ तक पहुँच गई। IT सेक्टर ने कौमी खजाने में 271 अरब रुपए का हिस्सा डाला। IT शोबे में 2 अरब 42 करोड़ डॉलर का ट्रेड सरप्लस हुआ। IT बरामदात में 23.7% बढ़ोतरी। IT बरामदात 54 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी।
अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी 31.8 मिलियन टन से कम होकर 28.9 मिलियन रिकॉर्ड। कपास की पैदावार में 3.7%, गन्ने की पैदावार में 3.9% कमी रिकॉर्ड। मकई 15.4%, चावल की पैदावार में 1.4% कमी हुई। दालों की पैदावार में 14.1% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की पैदावार में 71% और फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। आलू 11.5%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान के अहम अहदाफ तय। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में खिदमात के शोबे में बरामदात का हदफ 9 अरब 60 करोड़ और खिदमात के शोबे की दरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर मुख्तस। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पांचशाला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का बजट तजावीज़ पर ट्वीट लिखा, तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक महदूद है। 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफे वाली कॉरपोरेशन पर सुपर टैक्स लगना चाहिए। फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने की तजवीज़। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत अमन चाहता है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत पहले दिन से झूठ बोल रहा है। भारत ने मुसलसल झूठ बोला। दहशतगर्दी में पाकिस्तान का हाथ है। भारत दहशतगर्दी की तहकीकात से कतरा रहा है। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, जंग किसी मसले का हल नहीं। मसाइल का हल बातचीत में है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया। हमेशा सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। पाकिस्तान कश्मीर और पानी समेत दीगर अमूर पर बातचीत चाहता है। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों, मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत का भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है। तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। कराची में लांड्री प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्रियों में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग 3 फैक्ट्रियों में लगी। एक फैक्ट्री मुकम्मल मुनहदम, दूसरी शदीद मुतासिर। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 3 फायर फाइटर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री में केमिकल और तेज हवा के बायस फैली। आतिशज़दगी की वजह ताहार मालूम ना हो सकी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ और एक स्मार्कर आग बुझाने में मसरूफ। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब केमिकल के गोदाम में आतिशज़दगी। गोदाम में जहरीले केमिकल की मौजूदगी का इंकशाफ। रेस्क्यू हुकाम की जाए वकुआ पर मौजूद लोगों को मास्क लगाने की हिदायत। आग से गोदाम की छत का एक हिस्सा गिर गया।
मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 40 डिग्री को छू गया। दादू में 49, सिब्बी और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोदा और सिक्कर में 47, मौजूदाड़ों में टेम्परेचर 46 तक जा पहुंचा। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई।